नीट रिजल्ट धांधली को लेकर ऐसा कि छात्र संगठन ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दहाड़ा और कहा जिस प्रकार से नीट का धांधली रिजल्ट में हुआ है इसे सुधारा जाए और फिर से नीट एग्जाम लिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे कि किस प्रकार से आयशा के छात्र संगठन क्या कुछ कर रहे हैं, आगे देखें। बिहार में छात्र संगठन आयशा का प्रेस वार्ता है। खास करके जो 2024 का लोकसभा का जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि 2024 के लोकसभा के जो मुद्दे थे छात्र युवाओं के जो जनादेश थे वो केंद्र सरकार के खिलाफ जनादेश थे, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या नई शिक्षा नीति का मामला हो या रोजगार का सवाल हो। इन सवालों पर ये चुनाव में एक जनादेश प्राप्त हुआ है और मोदी सरकार ने चाहा कि 400 पार का नारा देकर के किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरे देश में चुनावी माहौल खड़ा करे, लेकिन देश की जनता ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव में वोट किए और खुलेआम ये देखा जा रहा है कि भाजपा को अपने दम पर सरकार नहीं बनी है। अभी सरकार जो बनी है वो एनडीए की नई सरकार बनी है, जिस सरकार में हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी भी हैं और नीतीश कुमार जी भी अग्निवीर के मामले पर छात्र युवाओं के साथ खड़े थे। अग्निवीर वापस लेने की मांग उस टाइम कर रहे थे। आज वो सरकार में हमारी मांग है कि वो अग्निवीर वापस लेने की योजना पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। हमारी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय जो सैकड़ों साल पुराना विश्वविद्यालय है उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम करे। हमारा मांग है कि बेगूसराय में जो दिनकर विश्वविद्यालय का मांग पिछले कई दशकों से चल रहा है उस मांग पर विचार किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से नीट को लेकर जो एक बार फिर धांधली हुआ है जो कि 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को ही आ गया है। सर देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये मोदी सरकार से एक तो देश नहीं संभल रहा है और एक एग्ज़ाम एनटीए पे सबसे बड़ा विश्वास लोगों का था कि ये पेपर लीक नहीं कर सकता है, इसे नहीं कर सकता है, लेकिन अब किस पे विश्वास करें। गरीब आम छात्र नौजवान अगर पढ़ के ये एग्ज़ाम फेस भी करे। पिछले बार मात्र 2 छात्र पूरे भारत के अंदर टॉप किए थे, अभी इस बार टॉप किए हैं 64 छात्र। ये सोचने वाली बात है और एक एक संस्था से 14-14, 15-15 छात्र टॉप कर रहे हैं और ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसे को रद्द किया जाए और नीट का एग्ज़ाम फिर से इस पे जांच बैठे और फिर से रिकंडक्ट करे सरकार। अब किन को इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जिम्मेदार देखिए, जो एग्ज़ाम देने वाली एजेंसी है एनटीए वो पूरी तरीके से जिम्मेवारी इसका ले। और हम लोगों ने देखा पिछले दिनों पटना में सीधे बैठा करके क्वेश्चन आंसर जो वो रटवाया जा रहा था, उसका सबूत भी मिला है। लेकिन तमाम सबूत मिलने के बाद भी जो छात्र हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगभग यही नहीं, लगभग 1500 बच्चे जिनको क्वेश्चन आंसर रटवाया गया वो एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और सारे के सारे वो बच्चे का रैंक जो है वो बहुत बेहतर है। तो ये एग्ज़ाम पूरे रूप से धांधली जैसे व्यापम घोटाला हुआ था उसी तरह यह नीट घोटाला है और इस घोटाले पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए और एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। पहले प्री मेडिकल का एग्जाम लेकर सभी कॉलेज ही ने अपने अपनी तरीका से एग्जाम लिया करता था, लेकिन सभी अलग अलग कॉलेज का एग्जाम को एक ही एग्जाम में बदलने के लिए नीट का एग्जाम तैयार किया गया था, जो कि शुरुआत में काफी ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ गया था, जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन पहले नीट एग्जाम यूपीएससी के द्वारा 2016 में लिया गया, जो कि 3 वर्षों का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा लिया गया था। उसके पश्चात 3 वर्षों के पश्चात जो है 2019 में एनटीए को दी नीट एग्जाम का जिम्मेदारी, जो कि 2019 से अब तक है। एनटीए का अर्थ क्या होता है? एनटीए का अर्थ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब नीट एग्जाम का जमकर विरोध होने लगा
तब जाकर यह फैसला लिया गया है एनटीए के द्वारा कि जितने भी ग्रेस मार्क्स देकर टॉप किया गया है उन सभी को जो है ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारा सवाल खड़ा है, एक ही इंस्टीट्यूट से 8 छात्र 16 छात्र कैसे टॉप हो सकते हैं, जबकि इससे पिछले के रिजल्ट अगर बता दिया जाए 2 से 3 छात्र ही टॉप किए थे। अगर इससे भी पिछले की रिजल्ट बता दिया जाए तो 3 से 4 छात्र ही टॉप कर पाए, लेकिन इस बार 60-64 छात्र टॉप किए हैं, वह भी एक ही संस्था के 8 किसी के संस्था से 16 छात्र टॉप किए हैं। इस पर भी जांच होनी चाहिए। अब तो कोर्ट भी, जी हाँ बिल्कुल, अब तो कोर्ट भी जवाब मांग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इतने सारे विरोध होने के बाद नीट एग्जाम पुनः तरीका से लिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि छात्र सालों साल मेहनत कर नीट का तैयारी करते हैं और छात्र एक एग्जाम का पेपर लीक होने की वजह से छात्रों का मनोबल टूट जाता है और छात्रों के मेहनत के ऊपर पानी भी फिर जाता है। और काफी सारी छात्र वैसे भी होते हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे आपका एक एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं करता है। इस बार नहीं, अगले बार फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब हमें दे इजाजत। हमारे यूट्यूब चैनल को नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ घंटी भी दबा दे जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। देखने के लिए धन्यवाद।